पार्टी खेल रहा है सर। कि जितने लोग, दिक्कत यहां पर है कि जब मौत के ऊपर राजनीति की जा रही है और पहला संदेश यही है कि आपको वोट बैंक चाहिए, आपको वोट चाहिए चुनावों के आसपास, इसलिए विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है आपकी तरफ से। अपने चैनल का जो चाहिए सो सेट कीजिए। हाँ, कपिल कोई एजेंडा नहीं है सर। एडवोकेट अपनी बात, कपिल जी कोई एजेंडा नहीं है। मैं तो आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि भाई जेल प्रशासन ने कहा कि ये जो मेडिकल आया, जो लास्ट मेडिकल बुलेटिन सामने आया, उसमें लिखा है ना कि 8:25 पर उल्टी की शिकायत के बाद उनको लाया गया था। निधन जो हुआ मुख्तार अंसारी का वो हार्ट अटैक के बाद हुआ। हार्ट अटैक नहीं, कार्डियो अरेस्ट। लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कार्डियो अरेस्ट एंड हार्ट अटैक। ठीक है सर, कार्डियक अरेस्ट के बाद उनका निधन हुआ। कार्डियक अरेस्ट के बाद सर मुख्तार अंसारी की मौत हुई। अब मुझे बताइए कि इसमें राजनीति कहां है? मैं आपको बार बार कह रहा हूं ये कानून की हत्या है। और मैं एक बात पूछ रहा हूं, अगर न्यायिक अभिरक्षा के अंदर कोई मुलजिम है, चाहे वो ट्रायल हो रहा है या दोषसिद्ध हो चुका है, उसका अपना एक मानव अधिकार है, और आप सेलिब्रेशन करा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज यह है कि यहां कानून की हत्या हुई है। मैं मुख्तार अंसारी की मृत्यु पर बात ही नहीं कर रहा। मैं तो इस चीज की बात कर रहा हूं कि अगर 15 वर्ष के अंदर कोई न्यायिक अभिरक्षा में मृत्यु हुई है तो उसकी जांच न्यायिक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और 176 सीआरपीसी के अंदर मजिस्ट्रियल जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आखिर मुन्ना बजरंगी से लेकर और महेश्वरी से लेकर के सबके जो मृत्यु हुई आज तक कहां हुआ विजय दुबे का? जी ठीक है सर, मैं इस बारे में रंजन ज्योति से प्रतिक्रिया लूं, लेकिन उससे पहले मैं कर्ण वर्मा जानना चाहूंगा आपसे कि ये पॉलिटिकल जो सहानुभूति है किसी भी गैंगस्टर के मारे जाने के बाद क्यों उमड़ आती है? मैं बार बार आपको कह रहा हूं। मैं बोल सकता हूं? मैं वापस आपके पास लौटूंगा सर। मैं बोल सकता हूं? बिल्कुल करण जी, अपनी बात आप रखिए। हाँ, देखिए ये इन पॉलिटिकल पार्टियों की पुरानी आदत है। आज तो सपा ने इनके साथ सहानुभूति करते हुए एक तरह से श्रद्धांजलि दी है अपने इनके ट्विटर और फेसबुक अगर आप पढ़ें और अखिलेश यादव की स्टेटमेंट्स पढ़ें, असदुद्दीन ओवैसी ने इनको श्रद्धांजलि दी है। इनको इसमें भी एक पंथ दिखता है, एक वोट बैंक दिखता है। ये वही लोग हैं भाई जो वाराणसी, सपा वाले तो वही है जो वाराणसी ब्लास्ट के जो कन्विक्टेड है वलीउल्लाह खान, उसके लिए कोर्ट चले गए थे कि इसका केस वापस लीजिए। बताइए, तो ये तो अतीक अहमद को टिकट देना, इनके बड़े भाई को, इनके छोटे भाई को गाजीपुर से टिकट देना, क्या नाम है उनका, कोई वो भी है अफजल अंसारी, उनको टिकट देना, तो ये तो इनके बड़े करीबी लोग रहे हैं हमेशा से। इसलिए हमें अचरज नहीं होना चाहिए अगर इनको इन सब के लिए सहानुभूति है। काश ये सहानुभूति इन्हें कृष्णानंद राय के परिवार से होती, काश ये सहानुभूति 2017 के चुनाव में कैसे शिवपाल यादव के साथ डिस्प्यूट हुआ था अखिलेश यादव का, उनकी जड़ में तो अंसारी परिवार ही था ना। अखिलेश यादव नहीं चाहते पार्टी के अंदर रहे, शिवपाल यादव के वो खास थे नहीं। तो ये पॉलिटिकल जो घनिष्ठता है ये किसी से छिपी नहीं है। मैं करण आपके पास वापस लौट, लेकिन रंजन द्विवेदी जी, सबसे बड़ा पहला जो इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब है मैं आप ही से चाहूंगा कि विपक्ष की तरफ से जितने सवाल उठाए जा रहे हैं वो जेल प्रशासन को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के। देखिए, ये जाहिर बात है कि चुनाव बहुत नजदीक है और इसमें दो पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि सहानुभूति दिखाना राजनीतिक कारणों से, और दूसरा है कि सरकार को एम्बैरेस करना और एक राजनीतिक अपना लक्ष्य हासिल करना। तो दोनों ही पहलू हैं। और मेरे ख्याल से जो दूसरा पहलू है कि सरकार को किस तरह से एम्बैरेस कर सकते हैं हम, वो ज्यादा प्रभावी। आप देखिएगा कि मेरे ख्याल से 2-4-5 दिन के बाद जो है ये सारी सहानुभूति बंद हो जाएगी। अतीक का मामला देख ही चुके हैं आप जी। अतीक जब मरा उस समय जो है तमाम बयान आए, सब आए, और उसके 5-6 दिन बाद सब शांत हो गए। क्यों? क्योंकि जनता से फीडबैक आता है, अरे भाई तुम क्या कर रहे हो। हिंदू मुसलमान दोनों के ही खिलाफ था ये, दोनों को प्रताड़ित किया इसने, और जिनको प्रताड़ित किया उनकी संख्या कहीं ज्यादा है बनिस्बत उन लोगों के जिसको इसने लाभ पहुंचाया। तो मिला जुला के गणित करेंगे, जोड़ करेंगे अगर आप, तो सहानुभूति दिखाने से जो हो सकता है थोड़ा लाभ हो, लेकिन उससे जो व्यापक नुकसान कि आप आइडेंटिफाई किए जाए कि साहब आप माफिया को, बदमाशों को, गुंडों को जो है आप पनाह देते हैं, सपोर्ट करते हैं, इस प्रकार की इमेज आपके सामने और आए। सर ऐसे तो रॉबिन हुड हमारे समाज को नहीं चाहिए ना, जो किसी का घर उजाड़ करके किसी और के लिए बहुत खलीफा बन रहे हो। ऐसे लोग, दो ही लोगों को चाहिए, या तो जो उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं अपराधियों की, या फिर ऐसे पॉलिटिकल पार्टी जिनको उनका वोट का फायदा मिलता हो। कपिल श्रीवास्तव कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए सर। कपिल सर, बस सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे डीजीपी पूर्व बैठे हुए हैं
मैंने उम्मीद की थी कि ये कानून पर बात करें। 2005 में जो कानून बना, जो सीआरपीसी की 176 धारा है, क्या उसका अनुपालन सुनिश्चित करना किसी सरकार का काम है या नहीं है? और अगर वो काम नहीं कर पब्लिक रही प्लेटफॉर्म है, अगर वो हम लोग सरकार नियम काम कायदे में नहीं कर उलझाते, रही उनको हम सीधी तो बातें उसकी करते हैं। मुझे भर्त्सना बताइए, होनी कपिल चाहिए श्रीवास्तव कि को इस नहीं बात से होनी आपत्ति है तो क्या कपिल श्रीवास्तव इस मामले में कोर्ट जाकर केस दर्ज कराएंगे कि जांच हो? कोई बयानबाजी नहीं सर। मैं तो बहुत स्पष्ट रूप से आपसे कह रहा हूं। श्रीवास्तव जी, आप सही कह रहे हैं। जो मैं तो सिर्फ प्रश्न का उत्तर दे रहा था, और ये कानून में है कि अगर पुलिस अभिरक्षा में या जुडिशियल कस्टडी में किसी की डेथ होती है तो वास्तव में सीरियस मामला है, और कानून में है कि हर ऐसे केस की जांच होती है और होनी भी चाहिए, और निश्चित तौर पर ये जांच होके सामने आएगी, और इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें जांच नहीं होगी। और जो हम और सब, लेकिन सर दिक्कत तो ये है कि जो जांच जो होगी वो भी अपने हिसाब से चाहिए, उसका नतीजा भी अपने हिसाब से चाहिए। जांच का नतीजा अगर अपने हिसाब से नहीं आया तो फिर सवाल उठाए जाएंगे कि जांच आपकी जो स्पॉन्सर्ड थी या प्रभावित हुई। कबीर जी, देखिए, मैं सबसे पहली बात ये कह रहा हूं कि एक हमारे पुलिस के डीजीपी बैठे हुए हैं, तो कम से कम आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस बहुत अच्छे से जाना, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि पीने रहोगे। अगर कोई व्यक्ति मुलजिम इस बात को कह रहा कि साहब हमको जो है स्वीट पॉइजनिंग दी जा रही है, उसकी वो बाकायदा जांच के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगा रहा हो, जांच सरकार के द्वारा नहीं कराई जा रही, तो अभी मृत्यु के 2 दिन पहले उन्होंने अपने पुत्र से यही बात कही कि हमको जो है जहर दे के मारा जा रहा है। नहीं सर, उल्टी कपिल जी मिसकोट ना करें, वो ऑडियो टेप हम लगातार चला रहे हैं, वो ऑडियो टेप सर लगातार चला रहे हैं। उस ऑडियो टेप में कहीं नहीं है कि मुख्तार ने कहा कि मुझे जहर दिया जा रहा है। सुनिए नहीं सर, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं। अरे भाई सुनिए, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं सर। आप चाहेंगे तो मैं वापस वो ऑडियो टेप चला दूंगा सर। पहली बात सुन लीजिए, उल्टी और दस्त की शिकायत पर उसको भर्ती किया गया था, और कार्डियक अरेस्ट जो होता है वो अचानक अगर कोई सदमा लगता है तो उसकी वजह से होता है। हार्ट इनलार्जमेंट। अब सर कपिल श्रीवास्तव किसी एक भूमिका में तो रह सकते तो बेहतर रहेगा, या तो वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बनकर रहे हैं या वकील या फिर एक डॉक्टर बनकर। मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। इसी बीच पोस्टमार्टम से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह कि पोस्टमार्टम इस वक्त खत्म हो चुका है। बहुत जल्द ये खबर सामने आएगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या रहा है, लेकिन अभी तक की अपडेट ये कि पोस्टमार्टम खत्म हो चुका है। मुख्तार अंसारी का विसरा सुरक्षित रख लिया गया और उमर अंसारी पोस्टमार्टम हाउस से निकल चुके हैं। उसी बीच उमर अंसारी ने डीएम को खत में लिखा कि वो चाहते हैं कि एम्स के डॉक्टर पोस्टमार्टम करें। बांदा प्रशासन पर या बांदा के डॉक्टर्स पर उनको भरोसा नहीं है। हाजी नजीम खान, मैं जानना चाहूंगा आपकी प्रतिक्रिया इस बात को लेकर के कि दोनों पक्ष हैं। एक पक्ष ये कह रहा है कि नैसर्गिक न्याय हुआ, तो एक पक्ष ये कहता है कि भाई इसकी बात की जांच होनी चाहिए। अनंत भाई देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मौत बाहक है, हर किसी को आनी है, लेकिन मौत आने के बाद इस तरीके से आतिशबाजी करना ये बिल्कुल गलत है। और देखिए, जब तक मुख्तार अंसारी जी जिंदा थे तो उन्होंने प्रशासन पे सवालिया निशान लगाए। उन्होंने बार बार ये कहा गया कि मुझे स्लो पोजीशन देकर मुझे धीमे धीमे मारा जा रहा है। तो उन्होंने कितनी लिखित में इस अपने परेशानियों को अदालत के सामने अपने वकीलों के द्वारा पहुंचाएगी, तो इसमें उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। तो अनंत भाई, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कि उनका एक ये प्री प्लानिंग करके एक मर्डर को नहीं हुआ, तो इसलिए उनके परिवार वाले बार बार इसी बात को कह रहे हैं कि इसकी है ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट एम्स के द्वारा होनी चाहिए। वो क्यों कर रहे हैं? वो इसीलिए बार बार अनंत भाई मांग रहे हैं क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं शक है कि उनको इस दायरे में रखा, कहीं ना कहीं प्री प्लानिंग वाला हिसाब तो नहीं है। लेकिन मैं बार बार इसी बात को कहता हूँ अनंत भाई, देखिए मौत तो बाहक है, हर किसी को आनी है। किसी की मौत पर इतने आतिशबाजी, इतना खुश नहीं होना चाहिए जिस तरीके से मुख्तार अंसारी जी साहब, जिन लोगों ने आतिशबाजी की ये वो लोग थे जो कि सालों से अपनों की मौत के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। अनंत भाई, जो 66 केस मुख्तार अंसारी पर 60 से ज्यादा केस दर्ज हैं, 8 केस ऐसे हैं हत्या के जो कि जेल के अंदर रहते हुए दर्ज हुए मुख्तार अंसारी के ऊपर।